सबसे पहले जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम किसका? ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। अब हम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स किसको बोल रहे हैं? रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हम बोल रहे हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड के नीचे से लेकर ऊपर तक सेम होता है। मतलब उसमें जैसे कोन में क्या होता है, कोन में उसका डायमेंशंस कम होता जाता है, वो एक पॉइंट पे आके मीट करता है। तो ये रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं है। रेगुलर ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा हो। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूब भी रेगुलर है, सिलेंडर भी रेगुलर है। हम अभी फिलहाल इन तीन ऑब्जेक्ट, इसके साथ में हम प्रिज्म को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो शॉर्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट मतलब ये कि इस क्यूबॉइड में ये है एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया। इस एरिया को हम h हाइट तक ले जाएंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कहां यूज करेंगे? रेगुलर सॉलिड्स में। और उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे इन्हीं रेगुलर सॉलिड्स का, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया का शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया हमने, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब आप इतना ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम का शॉर्टकट फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होता है? क्यूबॉइड का बेस लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सेकंड फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का भी शॉर्टकट फॉर्मूला एरिया ऑफ फोर वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया के लिए मैंने आपको अभी समझाया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कर दें। अब पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है? एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, या फिर आप ऐसे लिख दें ट्वाइस हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। थर्ड फॉर्मूला जो हम इसका पढ़ेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो 2 फेसेस जो है ऑपोजिट फेसेस, जैसे फ्लोर और रूफ, ये आपके 2 ऑपोजिट फेसेस हो गए। तो एरिया ऑफ द रूम क्या होता है? फ्लोर, लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट, दो साइड वॉल्स, जो दो साइड वॉल्स हैं उनका एरिया क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ साइड वॉल्स। साइड वॉल्स होता है आपका ब्रेथ इनटू हाइट। और ये वाले जो 2 साइड वॉल्स हैं इसका एरिया हो जाएगा ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट। अब 2 कॉमन लेंगे तो LB प्लस BH प्लस LH। अगर आप इसकी जगह ABC बोलेंगे तो बोलने में इजी रहता है, याद करने में। ट्वाइस AB प्लस BC प्लस CA, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड। फोर्थ फॉर्मूला जो इसमें आता है वो है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड के पहले आपको याद होगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगल 90 डिग्रीज, आपने डायगोनल बनाया, ये साइड ए है ये बी है। पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें क्या बनाना है? हमें निकालना डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, मतलब रूम। इसका मतलब इस पॉइंट से ऑपोजिट पॉइंट वहां, इसका डायगोनल। इसके लिए आप पहले ध्यान दें, ये आपका क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में जो बेस है, बेस का ये डायगोनल है।
अगर ये O है तो ये डायगोनल है OA, और उस पर पूरे ही बेस पर हाइट है ये H, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं B। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, AB, डायगोनल ऑफ द रूम इज AB। तो आपने देखा कि जो बेस ऑफ द रेक्टेंगल है, जो हमारा फ्लोर हाइट से 90 डिग्रीज बनाता है, मतलब ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। एक जो राइट ट्राइंगल फॉर्म हुआ, जो आपका राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसका जो बेस है वो है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइट फिर क्योंकि राइट ट्राइंगल बना रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, h स्क्वायर, बेस क्या है, होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, h स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ द रूम इज होल अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अगर आप वैल्यूज a b c यूज करेंगे तो डायगोनल हो जाएगा होल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं कि फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला याद करने में इजी, नहीं तो क्या होगा, कंसेप्ट आपको याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूब। फर्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस क्या था, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और हाइट भी साइड है तो इसका वॉल्यूम हो गया साइड क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्टकट फॉर्मूला था हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको मालूम है पेरीमीटर क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर, आपका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और इंटू हाइट भी साइड है, तो ये हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो जो 4 वॉल्स हैं, हर वॉल एक स्क्वायर है, और ऐसी कितनी वॉल्स हैं, ऐसी 4 वॉल्स हैं, तो फॉर्मूला हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। तो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और हर फेस एक स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला ये है ऑफ डायगोनल। तो अभी हमने पढ़ा था डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड होता होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जहां पर आप देखेंगे कि क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी सी तीनों ही इक्वल है, उसकी जगह पर एस लिख दें साइड। तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, दैट इज होल अंडर रूट 3 साइड स्क्वायर। साइड जो है स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा, साइड कॉमन, और होल अंडर रूट 3। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज साइड रूट 3, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड इंटू रूट 2। इस तरह से आप इसको ध्यान रखना। डायगोनल ऑफ क्यूब साइड इंटू रूट 3, डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड इंटू रूट 2। नेक्स्ट टॉपिक सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेसिक फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब सिलेंडर का बेस क्या होता है, एक सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये कंसेप्ट किस में लगेगा, रेगुलर सॉलिड्स में लगेगा। रेगुलर मतलब जो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम है। मतलब इतना कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आप तुरंत बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जो सिलेंडर है उसका बेस है सर्कल, और सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच। आप देखिए कितना आसानी से आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि आपने देखा कि सिलेंडर के ऊपर भी एक सर्कल होता है और नीचे भी सर्कल होता है। मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है और आपने सिलेंडर को यहां से काट के खोल दिया, तो सिलेंडर आपका जो कट के खुलेगा वो इस तरह से आएगा। ये आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया, और ऊपर और नीचे दो सर्कल्स हैं तो इसलिए हमें दो सर्कल के एरिया को ऐड करना है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था 2 पाई आर एच, और 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आपने देखा 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो h प्लस आर लिखें, चाहे r प्लस एच, एक ही बात है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक है कोन में वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कोई रेगुलर फॉर्मूला तो नहीं है, है ना, रेगुलर सॉलिड नहीं है, तो इसको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि एक सिलेंडर आपने लिया और आपने एक कोन लिया, दोनों की हाइट सेम और दोनों का रेडियस सेम। तो कोन से भर के आप इसमें 3 बार पानी भरेंगे तब ये सिलेंडर भरेगा। ठीक है, इसका मतलब 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कोन का फॉर्मूला 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एक तरीका और है, सिलेंडर का आप अगर 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा कोन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम इसका 1/3 है। हालांकि ये अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, लेकिन याद रखने के हिसाब से चलेगा। ठीक, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ वो आप इस तरह से समझ सकते हैं। कंसेप्ट हमने पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो कोन का जो बेस है वो क्या है, एक सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, और हम असल में इस सर्कल को h हाइट तक लेके जाएंगे, इसको h हाइट तक लेके जाएंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। और अगर हम इसको h हाइट तक ना ले जाकर बल्कि l हाइट तक, ये l है ना, l हाइट तक ले जाएंगे तो ये बन जाएगा स्लांट सिलेंडर। ठीक है, और हमारा जो कोन का लेटरल सरफेस एरिया है वो एग्जैक्टली इसका हाफ है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया पाई आर एल। ये मेथड बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए, समझने के लिए इस तरह से आप काम कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस होता है सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। इसमें आप पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा। आप इसको एल प्लस आर लिखें, चाहे आर प्लस एल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला और हम इसमें जो पढ़ रहे हैं, फोर्थ फॉर्मूला, वो आप इस तरह से ध्यान रखना। ये आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट, रेडियस और ये स्लांट हाइट।
आप ध्यान देंगे कि एच आर एल तीनों के बीच में एक 90 डिग्रीज, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये बन गया एक राइट ट्राइंगल, और अगर ये राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना लें, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से हम रेडियस और हाइट को यूज करके स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। हॉलो सिलेंडर, अब अगर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर से काट के आपने एक पतला सिलेंडर निकाल दिया तो ये बन गया हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, पाई r2 स्क्वायर h माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर h। पाई कॉमन निकलेगा, h भी कॉमन, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप देखेंगे कुछ बुक्स में r1 माइनस r2 रहता है, यहां पर मैंने r2 माइनस r1 लिखा है, इसलिए कि हम r2 को एक्सटर्नल और r1 को इंटरनल रेडियस अज्यूम कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल माइनस द इंटरनल। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया। तो आपने देखा कि सिलेंडर में दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस जो बाहर है और एक सरफेस जो अंदर है। तो लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली होता है कर्व सरफेस एरिया इंटरनल प्लस कर्व सरफेस एरिया एक्सटर्नल। तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r1h, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r2h। इसमें से 2 पाई h कॉमन निकलेगा, r1 प्लस r2 हो जाएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बेसिकली होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। आपने देखा होगा कि हॉलो सिलेंडर में जो ऊपर का ये जो पार्ट है, इसका मेजरमेंट 0 नहीं होता है, बल्कि इसमें भी कुछ थिकनेस होती है, ठीक है। इस वजह से अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये बनता है रिंग। और एरिया ऑफ रिंग हम पहले अलग से समझ लें। व्हाट इज एरिया ऑफ रिंग? एरिया ऑफ रिंग होता है एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई r2 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल पाई r1 स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लिया तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेटरल सरफेस एरिया निकाला था हमने 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग था 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। आप चाहे तो लेटरल सरफेस एरिया अलग निकाल लें, एरिया ऑफ रिंग का कैलकुलेशन अलग करके इस फॉर्मूले में पुट अप करके सॉल्व कर लें, और चाहे तो इसको आगे सॉल्व करके एक फॉर्मूला बनता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन यूज कर सकते हैं। इसको फर्दर यूज करेंगे तो 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई r2 स्क्वायर r2 प्लस r1 r2 माइनस r1, क्योंकि यह है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। आगे आपने देखा 2 पाई h 2 पाई और r1 प्लस r2 कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन क्या नहीं है? h, तो h प्लस r2 माइनस r1। ये आपका TSA का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लें, वैल्यूज पुट अप करके डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आता है। और अगर याद नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर लें, फर्स्ट स्टेप में आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें, सेकंड स्टेप में एरिया ऑफ रिंग निकाल लें सेपरेट, फिर उन दोनों को इसमें पुट अप करके सॉल्व कर लें।
नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर। सबसे पहले वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेट करने का कोई शॉर्टकट यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है हायर मैथमेटिक्स, तो आप ऐसे ही लर्न कर लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है स्फीयर का, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक पॉइंट पे ही खत्म होता है। एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक पॉइंट पे ही खत्म होता है। इसमें जो सारा का सारा सरफेस एरिया होता है वो कर्व ही होता है। आप इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलें, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलें, चाहे टोटल सरफेस एरिया, तीनों सेम है। वो क्या है? 4πr²। आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और आपका जो स्फीयर है वो कैसा है? वो चारों तरफ से सर्कल है, मतलब कि 4πr²। थर्ड फॉर्मूला TSA, तो TSA भी सेम 4πr²। ये हमने पढ़ा स्फीयर। स्फीयर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में क्या होता है? हेमी मतलब आधा, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 2/3πr², 2/3πr³। लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी, अब हम लोग ध्यान रखेंगे जरा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया अगर स्फीयर का था 4πr², तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो है वो 2πr² नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां ध्यान से देखें। आप एक सर्कल को अगर, एक स्फीयर को अगर आप काटेंगे तो बनता है हेमिस्फीयर। जब हेमिस्फीयर बना तो हेमिस्फीयर का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 2πr²। लेकिन आपने देखा एक नया सरफेस उभर कर सामने आ गया, एक्सपोज हो गया, जो पहले नहीं था, और इसका शेप क्या है? सर्कल है। इसका एरिया πr²। तो अब टोटल सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस, तो ये 2πr² प्लस πr², ये हो जाएगा 3πr²। ये है आपका TSA ऑफ हेमिस्फीयर। स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब कि एक बॉल जो अंदर से हॉलो है। इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, वॉल्यूम 4/3 पाई r2³ माइनस r1³। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा समझ लीजिए वॉल्यूम होता है एक्सटर्नल सरफेस माइनस वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल सरफेस। नेक्स्ट आएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में आप देखेंगे एक सरफेस है जो बाहर है, एक सरफेस है जो अंदर है। ठीक है, तो बाहर का सरफेस 4πr², अंदर का सरफेस 4πr1²। 4π कॉमन है, इट इज r2² प्लस r1²। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया, और यही बेसिकली आपका टोटल सरफेस एरिया भी होगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी फ्लैट सरफेस नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है हेमीस्फेरिकल शेल, जिसको हम लोग स्फेरिकल, हेमीस्फेरिकल बोल भी कहते हैं। एक कटोरा, वॉल्यूम 4/3 का आधा 2/3। लेटरल सरफेस एरिया की जगह अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलें तो कर्व सरफेस एरिया इसका सेम रहेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा? 4 का आधा 2। ठीक है, लेकिन इसमें जो टोटल सरफेस एरिया है वो डिफरेंट हो जाएगा। किस तरह से डिफरेंट होगा? यहां देखिए, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग। आप देखेंगे ऊपर एक रिंग है जो कि फ्लैट प्लेन सरफेस है। तो कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा था 2πr1² प्लस r2² प्लस एरिया ऑफ रिंग
दैट इज पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। आप चाहें तो कर्व सरफेस एरिया अलग निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रिंग अलग निकाल के दोनों को ऐड कर दो। इस तरह से आपका हेमिस्फेरिकल शेल कंप्लीट हो गया। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।